फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज से हम लोग एक्सरसाइज 8.3 से आगे की तरफ चलेंगे। तो एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करने से पहले हम लोग उसके पहले का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे ढंग से समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखिए, हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है, हम लोग का जो टॉपिक नेम है वो दिया हुआ है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा चलते हैं पूरक कोण को देख लेते हैं कि पूरक कोण होता क्या है। तो देखिए, पूरक कोण वैसा कोण होते हैं कि दो कोण का जो हम लोग सम करेंगे, दो कोण का योगफल निकालेंगे, जोड़ेंगे उसको, तो उसका जो वैल्यू हो वो 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तब हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है एक दूसरे के पूरक कोण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में आप अगर देखिएगा तो देखिए, तो यहाँ पे एंगल ए और ये जो है एंगल सी है, यहाँ पे सी है। ठीक है, तो एंगल ए और सी का जो आप सम कीजिएगा तो ये जो है 90 डिग्री के बराबर है। देखिए एंगल ए क्या हम लोग का थीटा प्लस ये करते हैं 90 माइनस थीटा। तो देखिए, तो माइनस थीटा और प्लस थीटा कैंसिल हो गया, तो आ जा रहा है ना 90 के बराबर आ जा रहा है, यानी कि ये जो है एंगल ए और सी एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक ए बी सी जो है ट्रायंगल माने हैं, यानी कि जो हम लोग का एक समकोण त्रिभुज है और इसका जो एंगल बी है वो समकोण है, यानी कि बी पे हम लोग का 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो हम लोग का एंगल ए है इसको हम थीटा मान लिए हैं और एंगल जो सी है उसको हम 90 माइनस थीटा मान लिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हम लोग का एंगल सी के लिए चलते हैं। तो इसके लिए हम लोग साइन का फार्मूला लगाएं। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो देखिए, तो इसके लिए इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हुआ लंबी भुजा जो है हम लोग का हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि ए बी, ये यहाँ पे बी है। ठीक है, तो ए बी बटा ए सी हो गया, ए बी बटा ए सी हो गया, हो जा रहा है हम लोग का। अब चलेंगे एंगल ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि ए बी बटा ए सी जो है किसका वैल्यू आ रहा है। तो चलिए, तो इसके लिए ये तो परपेंडिकुलर हुआ ना, यानी कि ये जो हम लोग का बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो ए बी बटा ए सी यानी कि बी बाई एच बन रहा है। तो बी बाई एच किसका वैल्यू होता है, तो कॉस का होता है। तो देखिए यहाँ कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे एंगल थीटा है तो कॉस थीटा हो जा रहा है। तो अब देखिए तीनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं देयरफॉर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हुआ हम लोग का फर्स्ट फार्मूला। चलिए, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगर आप ये समझ गए होंगे तो आपको ये सभी फार्मूला प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगर नहीं समझे तो फिर से ट्राई कीजिए, अगला हम बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कॉस के लिए। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे कॉस सी यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस के लिए फार्मूला क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। तो बी बाई एच होता है, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस, हिंदी में बोले तो आधार बटा कर्ण। ठीक है, चलिए, तो बी बाई एच हो गया। तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर ये ना हुआ, यानी कि बेस हम लोग का ये हो गया, बेस जो है हम लोग का ये हुआ, यानी कि बी सी जो है हम लोग का बेस हो गया। और ये लंबी भुजा हाइपोटेनस यानी कि ए सी, यानी कि यहाँ पे बन क्या रहा है बी सी बटा ए सी। तो बी सी बटा ए सी के इक्वल कर दिए। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि बी सी बटा ए सी जो है किसका वैल्यू होता है। चलिए, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी परपेंडिकुलर हो गया और ये ए सी जो है हाइपोटेनस हो गया, यानी कि पी बाई एच बन रहा है बी सी बटा ए सी। ये किसका वैल्यू बन रहा है पी बाई एच, यानी पी बाई एच किसके लिए होता है, तो साइन के लिए, यानी कि साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हम लोग का दूसरा फार्मूला हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए आगे देखिए टेन के लिए। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए जो हम लोग चलेंगे टेन सी यानी कि 90 माइनस थीटा के लिए, तो इसका परपेंडिकुलर ये हुआ और ये हो गया हम लोग का बेस। ठीक है, ये बेस हो गया और ये जो है हम लोग का हाइपोटेनस हो गया। तो टेन थीटा को मालूम होना चाहिए होता है पी बाई बी होता है। ठीक है, चलिए, तो परपेंडिकुलर ए बी अब बटा बी सी। तो देखिए, तो ए बी बटा बी सी के इक्वल है ना। अब ये चेक करेंगे एंगल ए के अकॉर्डिंग कि ए बी बटा बी सी जो होता है वो किसका वैल्यू हो रहा है एंगल ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसके सामने वाली भुजा जो है क्या हो जाएगी, ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो गया, यानी कि अब देखिए ए बी बटा बी सी। तो ए बी का वैल्यू क्या बन रहा है, बी आ रहा है ना, बटा बी सी। बी सी हम लोग का क्या है, बी सी जो है पी है, यानी कि बी बाई पी हो रहा है। ठीक है, तो बी बाई पी किसका फार्मूला आता है, तो बी बाई पी जो होता है वो कॉट
थीटा के फार्मूला होता है, यानी कि कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे बराबर में कॉट थीटा हो गया, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। आई होप आप इसे समझे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, कॉट के लिए देख लेते हैं। तो ऐसा ही आप प्रूफ कर लीजिएगा, कॉट 90 माइनस थीटा जो है ये हो जाएगा tan थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा जो है ये हो जाएगा सेक थीटा। चलिए अब एक और हम प्रूफ कर देते हैं, सेक 90 माइनस थीटा को समझाते हैं। चलिए इसके लिए चलेंगे, तो ये तो हम लोग का परपेंडिकुलर हुआ, और ये बेस हुआ, और ये हाइपोटेनस हुआ। तो सेक के लिए क्या फार्मूला आता है, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। तो सेक के लिए क्या फार्मूला आता है, h/b होता है, यानी कि हाइपोटेनस AC हुआ अब बट्टा b यानी कि BC। देखिए तो AC बट्टा BC के बराबर है ना। अच्छा, AC बट्टा BC के बराबर हो गया, तो अब हम लोग एंगल A के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि AC बट्टा BC है वो किसका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, और ये जो है हम लोग का हाइपोटेनस हो गया। चलिए तो हम लोग का क्या आया है, AC बट्टा BC। चलिए देखते हैं, AC क्या है, हाइपोटेनस है, यानी कि H बट्टा BC क्या है हम लोग का, BC P है, यानी कि h/p। h/p किसका फॉर्मूला होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि h/p जो होता है वो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है। तो देखिए तो बराबर में कोसेक थीटा है ना, देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये सभी फार्मूले हो गए कंप्लीट। चलिए एक बार फार्मूला को हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ से फार्मूला आता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा जो है कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा जो है tan थीटा के इक्वल, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो ये 6 फार्मूले का यूज़ करके हम लोग इस एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा इसको याद करने के लिए आप लोग देख लीजिए कि कैसे याद करके रखना है। देखिए साइन का जो हो रहा है ना, साइन अगर कोई पूछे आपसे कि साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अगर कोई पूछ दे कि कॉस 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि ये साइन और कॉस में अपने में बदलते रहता है। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कोई पूछे तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कोई पूछे तो साइन थीटा। इसी तरह हम लोग का होता है टेन का। चलिए टेन के लिए देख लेते हैं, तो टेन का हो जाएगा कॉट। ठीक है, यानी कि tan 90 माइनस थीटा कोई पूछे तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा कोई पूछे तो tan थीटा। चलिए इसी तरह हम लोग का सेक और कॉसेक का होता है। ठीक है, यानी कि कॉसेक का जो है हम लोग का सेक हो जाएगा, यानी कि कोई पूछ दे हम लोग से सेक 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और दूसरा कोई पूछ दे कॉसेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा हम लोग का सेक थीटा। तो ये ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 आ चुका है अब, और हम लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, इसका जो है हम लोग को मान निकालना है। ठीक है, वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो दिया हुआ साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, चलिए तो आपको फार्मूला अभी बताए हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला बताया ना, कॉस साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा। तो चलिए यहाँ पे देखिए साइन 18 है, तो इसको हम लोग 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 18 आएगा, तो साइन 90 माइनस 72, तब ना साइन 18 डिग्री आ जाएगा। 90 में से 72 माइनस कीजिएगा तो फिर साइन 18 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लगने वाला है, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर हो रहा है, सॉरी यहाँ पे चलिए सही फार्मूला तो सही लिखे हैं, लेकिन ये वाला नहीं लिए, एक ही फार्मूला डबल हो गया है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हम लोग का कॉस थीटा। तो देखिए तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ जो थीटा है वही वाला ना थीटा इसके साथ आ रहा है कॉस के साथ। तो देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस 72 बटा कॉस 72, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 72 अब बटा में कॉस 72, तो कॉस 72 और कॉस 72 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 का इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट मेथड। चलिए इसका दूसरे मेथड से हम बता देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फार्मूला जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है ना। चलिए तो ये देखिए साइन 18 है ना, इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना कॉस, देखिए यहाँ जो थीटा है वही थीटा यहाँ पर माइनस करना है, तो कॉस 90 माइनस 18
ठीक है, 90 माइनस 18 बटा कॉस 72। अब कॉस 90 में से 18 घटा दीजिए तो आ जाएगा कॉस 72। अब बट्टा में है ये हम लोग का कॉस 72, ये कॉस 72 और कॉस 72 जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड मेथड। आपको जो बेटर लगे उसका यूज़ करके आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। चलिए tan 26 को ऐसे ही रखें, tan 26 डिग्री बटा cot 64, यानी कि 90 में से कितना माइनस करें कि 64 हम लोग का आ जाएगा। तो 90 में से हम लोग 26 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 64, यानी कि cot 90 माइनस 26। तो अभी हम लोगों ने एक फार्मूला देखा है, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो रहा है, tan थीटा। तो देखिए यहाँ से हो जाए tan 26 डिग्री बटा cot 90 माइनस 26, यानी कि tan 26। अब tan 26 और tan 26 जो है कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर इसका वैल्यू जो है हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इससे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का थर्ड नंबर दिया हुआ है, 1 का थर्ड, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो चलिए इसको समझते हैं। किसी एक को इसमें से आपको चेंज कर देना है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी है हम लोग को किसी एक को ही चेंज करना होता है। चलिए तो यहाँ से cos 48 को हम बदल रहे हैं, तो 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 48 आएगा, तो 42 माइनस कर देंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42 को ऐसे ही रखें, यानी कि माइनस का साइन 42। cos 90 माइनस थीटा यहाँ बन रहा है ना फार्मूला, cos 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है हम लोग का साइन थीटा के बराबर। ठीक है, चलिए तो देखिए तो यहाँ पे cos 90 माइनस 42, तो यहाँ जो थीटा है 90 में से जो माइनस कर रहा है वही ना थीटा यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा तो साइन 42, यानी कि साइन थीटा के बराबर हो रहा है। तो साइन 42 माइनस का साइन 42 ये कैंसिल होगा, तो ये जो है 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए इसका 1 का 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो भाई 1 का 4 नंबर एज 1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन के जैसा ही आप जिसे अच्छे ढंग से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए तो एक बार हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो देखो भाई दिया है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, चलो देखते हैं cosec 31 डिग्री माइनस, हम इसको चेंज किए हैं sec 59 डिग्री को। ठीक है, तो देखिए 59 है, यानी कि 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 59 आएगा, तो 31 माइनस करेंगे हम तब ना 59 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया sec 90 माइनस 31। अभी हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, sec 90 माइनस sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा। तो चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा cosec थीटा, यानी कि cosec 31 डिग्री में से cosec 31 डिग्री माइनस कीजिएगा तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और इसको देखते हैं कि ये जो है कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है दिया हुआ हम लोग का, दिखाना है, शो करना है। ठीक है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा, ये शो करके दिखाना है। चलो भाई इसका LHS ले लो, LHS में जो है उसको नोट कर दिया, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब भाई यहाँ पे आपको याद रखना है कि वैसा पेयर बनाना है आपको कि दोनों एंगल का जो हम लोग सम करें वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, वैसे हम लोग पेयर को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो तो भाई यहाँ पे 48 और 42 अगर जोड़ रहे हैं तब हम लोग का 90 आ जा रहा है, तो इसको एक साथ कर दिया, tan 48 इंटू tan 42 डिग्री इंटू और 23 और 67 को जोड़ेंगे तब ना हम लोग का 90 आएगा, यानी कि इसको एक साथ कर दिया है tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब इस दोनों पेयर में से हम लोग करेंगे कि किसी एक को चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज कर देने पे हम लोग का इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो देखो tan 48 को ऐसे ही रखते हैं और tan 42 है, तो tan 42 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 42 आएगा, तो 48 माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे आ गया tan 90 माइनस 48 इंटू यहाँ पे tan 23 को वैसे ही रखे हैं इंटू tan 90 माइनस 23, यानी कि 90 में से 23 माइनस करेंगे तो 67 आ जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलो अब देखो आगे, तो देखिए यहाँ पे tan 48 को वैसे ही रख दिए हैं, तो वैसे ही आ गया tan 48 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है cot थीटा के बराबर होता है, तो cot 48 हो गया इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, यानी कि cot थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हो गया ना tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री।
अच्छा, एक फार्मूला है, ये आपको बताए नहीं है, ठीक है। हम अगले एक्सरसाइज में इसका प्रूफ भी देने वाले हैं और इसको इस फार्मूला का यूज़ करके बनाने वाले भी हैं। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है, 1 के इक्वल आता है। अब देखो भाई, यहाँ पे जो थीटा रहेगा वही थीटा यहाँ पे भी रहेगा, तब हम लोग 1 के इक्वल करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ अलग थीटा आ गया, यहाँ पे कुछ अलग आ गया, तो वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे हम लोग का टेन 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री, एंगल सेम है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 रख दिया है, ठीक है। इंटू टेन 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का फॉलो करा है, यानी कि 1 हो गया। 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 आ गया, यानी कि ये जो हम लोग का प्रूफ हो गया कि जो RHS के इक्वल आ गया। अगर एंगल यहाँ पे अगर रहता टेन 48 डिग्री इंटू कॉट 43 डिग्री अगर रहता, तो ये जो है हम लोग का इक्वल नहीं होता है, कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो चलो भाई देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करके दिखाना है। चलो सबसे पहले इसका LHS पार्ट लेते हैं। तो देखिए, LHS पार्ट जो दिया है उसको हम नोट करते हैं, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इसमें से किसी एक पार्ट को चेंज कर दो भाई, इजिली सॉल्व हो जाएगा। या तो आप चेंज करो इसको या आप इसको, किसी एक पार्ट को चेंज करना है, ठीक है। तो चलो भाई, हम फर्स्ट वाले पार्ट को ही चेंज करते हैं। देखो cos 38 है, यानी कि 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 38 आएगा, तो 52, यानी कि cos 90 माइनस 52। और cos 52 है, यानी कि 52 जो है 90 में से कितना माइनस करे कि 52 आ जाए, तो 38 माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ से cos 90 माइनस 38, तो cos 90 में से 38 माइनस करें तो फिर cos 52 आ जाएगा। अच्छा, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री को वैसे ही रखे हैं। चलो भाई, अब यहाँ पे देखो cos 90 माइनस थीटा, ये किसका फार्मूला आता है, तो ये होता है साइन थीटा का। तो साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस 38, ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री माइनस, इसको ऐसे ही रख देते हैं, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, प्रोडक्ट है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री हो गया। अब ये दोनों जब आप इसे माइनस कीजिएगा, साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, तो ये जो है 0 के इक्वल आएगा। सेम में से अगर सेम माइनस कीजिएगा तो 0 हो जाता है। तो ये जो हो गया हम लोग का 0 के इक्वल आ गया, यानी कि देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। तो ये हुआ हम लोग का कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।